आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी की जानिब से एक ख़ास पेशकश दास्तान हिंद। दास्तान हिंद के हर किस्त में हम आपको हिंदुस्तान की ऐसी एक दास्तान से रूपरवाज करवाते हैं जो वाकई इस मुल्क में अभी भी याद की जाती है। आज भी हम इसी तरह की एक दास्तान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। तुगलकाबाद। दिल्ली में एक जगह है तुगलकाबाद, वहाँ एक तुगलकाबाद नाम से एक किला भी बना हुआ है जो हाल में वीरान पड़ा है। आखिर इस किले के वीरान होने की क्या है दास्तान, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। इस किले की एक दिलचस्प तारीख है। गाजी मलिक, जिसने बाद में गियासुद्दीन तुगलक का लक़ब इख्तियार किया, दिल्ली के खिलजी बादशाहों का एक मुमताज़ जागीरदार था। गाजी ने इस मामले को बहुत संजीदगी से लिया और बादशाह बनने के बाद ये किला बनवा दिया। बाद अज़ां उसके अरसे में तमाम खिलजी हुक्मरानों को 1321 के अरसा में शिकस्त दी और बादशाह बना और उसके साथ ही उसने गियासुद्दीन तुगलक का लक़ब इख्तियार किया। तुगलक चाहता था कि यह किला अपनी नौइयत का मुनफरिद किला हो और इसी सोच के साथ उसने इस किला की तामीर शुरू की। ताहम बाद में किला इस तरह नहीं बनाया जा सका जिस तरह तुगलक बनाना चाहता था। ख्याल किया जाता है कि तुगलक को एक वली की तरफ से बद्दुआ मिली थी कि वो इस किले को कभी मुकम्मल नहीं कर सकेगा। ये किला पूरी दिल्ली का सबसे बड़ा किला है और इसका फ़न तामीर अपने आप में बेमिसाल है। अगर आप इसके फ़न तामीर का मुशाहिदा करना चाहते हैं तो आप इस फ़न तामीर को यहाँ बनी मस्जिदों, महलों, ब्रिजों, इमारतों और टैंकों में देख सकते हैं। इस किले की तामीर का बुनियादी मकसद शहंशाह तुगलक की हिफाजत करना था। कहा जाता है कि इस किले की दीवारें हिंदुस्तान में बनाए गए दीगर किलों की दीवारों से ज़्यादा मोटी हैं। तुगलकाबाद, जो दिल्ली का तीसरा शहर कहलाता था, अब खंडरात में तब्दील हो चुका है। आज भी इस शहर की तरतीब शहर की गलियों और दीगर गलियों से देखी जा सकती है जो मुशाबिहत रखती है। ये किला इस वक्त कुतुब कॉम्प्लेक्स के करीब वाक़े है। शायद ही कोई दिल्ली वाला होगा जिसने मेहरौली बदरपुर रोड पर तबाहशुदा तुगलकाबाद किले को ना देखा हो। खंडरात में होने के बावजूद ये अपने माजी की कहानी सुनाता है। इसे गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। उस दौर में सूफी निज़ामुद्दीन औलिया भी दिल्ली में मुकीम थे। ज़माना देखो कि गियासुद्दीन तुगलक के किला पर खामोशी है, लेकिन फ़कीर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह और मज़ार पर जोश व खरोश के साथ लोग हर वक्त जमा रहते थे। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह बहार के रंगों में रंगी हुई नज़र आती थी। अक्सर ऐसा देखा जाता था। मौसम बहार की आमद का खुशगवार स्याह और गंगा जमुनी तहजीब का संगम निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर हर वक्त नज़र आता था। लेकिन आज भी और अब भी तुगलकाबाद का यह किला बिल्कुल वीरान पड़ा है। जब औलिया ने कहा कि दिल्ली हनूज दूरस्त, गियासुद्दीन तुगलक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के साथ रहते थे। इसकी वजह यह भी थी कि निज़ामुद्दीन औलिया उनके पास जाकर हाज़िरी नहीं लगाते थे। तुगलक को निज़ामुद्दीन औलिया की मकबूलियत पसंद नहीं थी। इसी दौरान उसका किला तामीर भी हो रहा था। किला की तामीर में लगे हुए मजदूर रात को निज़ामुद्दीन में एक सोतेले की तामीर में काम करेंगे। इससे नाराज़ होकर तुगलक ने मिट्टी के तेल की सप्लाई बंद कर दी। कहा जाता है कि फिर निज़ामुद्दीन औलिया ने सौतीली से निकलने वाले पानी से चिराग रोशन किया। ये एक अजीब इत्तेफाक है कि जहां तुगलक का किला दिन के वक्त भी वीरान नजर आता था, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर हलचल रहती थी। इसी तरह कहा जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक ने एक दफ़ा निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने का हुक्म दिया। वो उस वक्त दिल्ली से बाहर थे। उनका हुक्म सुनकर निज़ामुद्दीन ने कहा कि दिल्ली हनूज दूरस्त, यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है। दिल्ली आने से पहले वो दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ।
غیاث الدین تغلق کی موت کے بعد اس کا بیٹا محمد بن تغلق 1325 میں بادشاہ بنا۔ وہ پاگل تھا ایسا کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے اپنا دارالحکومت دہلی سے مہاراشٹر کے دیوگری منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے دہلی کے لوگوں کو نئے دارالحکومت میں منتقل ہونے کا حکم بھی دیا۔ نئے دارالحکومت کے عمل میں بہت سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بعد میں اس نے دوبارہ دہلی کو ہی اپنا دارالحکومت بنایا۔ مورخ پرسیول سپیر کا کہنا ہے کہ تغلق نے اپنے قلعے کی دیواروں کو منگولوں کے حملے سے بچانے کے لیے ایسا بلند کیا اور مضبوط بنایا جو واقعی دیکھنے میں خوب لگتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا خزانہ خالی ہوتا چلا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ تغلق خاندان فقیر کی لغت سے کبھی بھی باز نہ آ سکا۔ دہلی پر تقریباً 100 سال تک تغلق خاندان کی حکومت رہی۔ ناظرین، داستان ہند کی آج کی اس قسط میں ہم نے جانا کہ تغلق آباد کے قلعے کے ویران ہونے کے پیچھے آخر کیا وہ راز ہے۔ ملاقات ہوتی ہے کل پھر ایک نئی داستان کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔